स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ये क्या होते हैं? दीज सेंटेंसेस गिव एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन। ये जो सेंटेंस होते हैं ये हमें एडवाइस, कोई सलाह, कोई आदेश, कोई प्रार्थना या कोई सुझाव देते हैं। ठीक है। अब इसका रूल क्या है? रूल ये है कि यहाँ सेट टू दिया होगा, सेट टू को रिमूव करके अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑर्डर, begged, pleaded, asked, implored, advised, demanded और forbid लगाना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू लगाना। ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, गो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गो इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अपने क्लास में जाओ और अपना पाठ याद करो। अब टीचर ने मुझसे कहा, या टीचर तो ऑर्डर देगा, तो टीचर ऑर्डर्ड में। ठीक है। सेट टू हटा के ऑर्डर लगा दे। सेंटेंस को पढ़ के आपको लग जाएगा कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, या एडवाइस दी जा रही है, या किसी काम को करने के मना किया जा रहा है, या हमसे प्रार्थना की जा रही है। सेंटेंस को पढ़ के पता चल जाएगा आपको। ठीक है। तो टीचर ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के लगाना है टू गो, टू से जोड़ना है टू गो इन। बात मेरी हो रही है तो योर सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। योर की जगह माई लेसन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है और हमारा यू और योर जो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ये आपको रूलिंग बताई थी पर्सन किसमें। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज़ डोंट लीव मी, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। यह रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीड किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग सेड टू करा के प्लीडेड भी लगा सकते हैं। ही प्लीडेड हर नॉट टू लीव हिम। जो नॉट क्यों लगाया? क्योंकि डोंट था, डू नॉट दिया था इसलिए नॉट टू लगाया हमने। जब डू नॉट दिया होगा तो नॉट टू लगाएंगे हम। या इस सेट प्लीडेड की जगह हम रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं। ही रिक्वेस्टेड हर नॉट टू लीव हिम। तो हम चाहे प्लीडेड लगाएं चाहे रिक्वेस्टेड, दोनों का सेम मीनिंग है। फिर अगला सेंटेंस है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। अब डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट ईट राइस फॉर 7 days, 7 दिनों तक चावल मत खाना। अब डॉक्टर जो है सलाह भी दे रहा है, मना भी कर रहा है। ये दो तरीके से बन सकता है। पहला सेंटेंस देख लीजिए एडवाइस से। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, हमने सेड टू हटा के एडवाइज्ड लगा दिया। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू ईट राइस फॉर 7 days। अब डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी 7 दिन तक चावल ना खाने के लिए। ठीक है। नॉट लगा दिया हमने। जब हम आस्क्ड लगाएंगे, एडवाइस लगाएंगे, प्लीडेड लगाएंगे, तो यहाँ पे नॉट टू को लगाना है डोंट की जगह। ठीक है। लेकिन जब हम फॉरवर्ड लगाएंगे, सेट टू की जगह फॉरवर्ड लगा देंगे। द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने मना किया। किस काम के लिए मना किया? टू ईट राइस फॉर 7 days, 7 दिनों तक चावल खाने के लिए। तो जब हम फॉरवर्ड लगाएंगे सेट टू को हटा के, तो यहाँ नॉट टू नहीं लगेगा, केवल टू लगेगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस की फर्स्ट रूलिंग है। इम्परेटिव सेंटेंस के भी 2 काइंड्स होते हैं। पहला तो ये आपको काइंड बता दिया गया, जिसमें हमें क्या करना है, हमें पता चल जाएगा किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई सजेशन दिया जा रहा है। ये ठीक फर्स्ट रूलिंग थी।